तो हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग। तो आशा करती हूँ कि माता रानी की कृपा से आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। नवरात्रि में अष्टमी, नवमी और पारण को लेकर सभी के मन में बहुत सारे संशय होते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को ये सारे संशय आप सभी के दूर कर दूंगी। और सबसे बड़ी चीज़ इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप अष्टमी का व्रत कब रखेंगे, 10 या 11 को। उसके बाद बात करेंगे कि अखंड ज्योति जो आपने जला कर रखी है उसकी बाती का आप क्या करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और आपको बताते हैं कि अष्टमी का व्रत आपको कब रखना है। इससे पहले कि मैं आपको ये सारी चीज़ें बताऊं, उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि हमारी सभी वीडियोज आपको मिलती रहे। अपनी सखियों सहेलियों को भी आज ही शेयर कर दे ताकि उन्हें भी ये सारी चीज़ें पता चल सके। जिसमें त्रुटि हो जाती है तो माता रानी अप्रसन्न हो जाती हैं, इसलिए हमें इसमें कोई भी त्रुटि नहीं करनी है। तो दोस्तों, अष्टमी के व्रत को लेकर काफ़ी सारे संशय हैं। तो अष्टमी का व्रत मैं आपको बता देती हूँ कि जो सप्तमी तिथि है वह 9 तारीख को रात में 9:57 पर लग रही है, इसलिए बृहस्पतिवार को वह दोपहर में ख़त्म होगी, जिसके कारण अष्टमी तिथि लगेगी। उसके बाद शुक्रवार को उदया तिथि का मान होता है, इसलिए शुक्रवार को जो है अष्टमी का व्रत रखा जाएगा और उसी में बीच में दोपहर में नवमी तिथि भी लग जाएगी। तो इसके लिए शुक्रवार को ही अष्टमी का व्रत रखा जाएगा। आप सभी निश्चिंत होकर शुक्रवार को यह व्रत करें। जो आपने कलश रखा है, कलश पर नारियल रखा है और जो पूर्ण पात्र आपने रखा है उसका आप क्या करेंगे। और सबसे बड़ी बात, ज्वारे जो आपने बो के रखे हैं उसको कहाँ रखें, क्या करें, उसका सबके मन में ये सवाल होता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो कि बहुत सारे लोग नहीं करते हैं, जिनकी वजह से नवरात्रि का व्रत करते हुए भी उनकी मनोकामना पूर्ण नहीं होती है। तो मनोकामना अगर आपको पूर्ण करनी है तो ये जो मैं आपको बताने जा रही हूँ ये सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। इसको आप लोग ध्यान रखें। माता को विसर्जित करते समय, चाहे आपके घर में मूर्ति हो या फिर आपने जो मिट्टी की मूर्ति बना कर रखी हो, विसर्जित करते समय कोई भी मूर्ति हो, उसको विसर्जित करते समय आपको ये चीज़ माता के आंचल में रख देनी है ताकि आपके घर में धन समृद्धि की कोई कमी ना हो। अब बात कर लेते हैं अखंड ज्योति की बाती को कहाँ रखें। तो अखंड ज्योति की बाती का 2 नियम है। आप दोनों में से कोई भी नियम कर सकते हैं, माता रानी आप पर प्रसन्न रहेंगी। आपको जो बाती आपने रखी है उसको सबसे पहले तो अखंड ज्योति जब तक जलती है तो जलने देते हैं, या तो आप उस बाती को पूरा जला दीजिए, ठीक है। तेल उसमें मत डालिए लास्ट तक और वह बाती पूरी की पूरी जल जाए। और या तो आप उसमें अगर बाती बच गई है, दीपक बुझ गया है लास्ट में, तो आप उस बाती का ताबीज़ बना लीजिए जिसे अपने बच्चे के गले में पहना दीजिए। और नहीं तो पति है, अगर बच्चा नहीं है तो पति है तो उसके गले में पहना दीजिए। जिसको भी पहनाएंगे उसको नज़र दोष की समस्या कभी नहीं आएगी। और दूसरा आपको बताते हैं कि कलश का जो आपने जल रखा है और कलश पर वो पूर्ण पात्र चावल का रखा है और नारियल रखा है, उसका आपको क्या करना है। तो जो आपने जल रखा हुआ है कलश पर और जो ज्वारे हैं, तो कलश का जो जल है, ज्वारे जो आपने लिए हुए हैं उस ज्वारे को थोड़ा सा नोच लीजिए, यानी कि जड़ से नहीं उखाड़ना है, उसको थोड़ा सा नोच कर जल का लोटा लेकर पूरे घर में आपको छिड़काव करना है। यानी कि थोड़ा थोड़ा छिड़क कर हर जगह कोने से कोने तक आपको वह जल छिड़क देना है। उसके बाद उस जल को नीम के पेड़ के जड़ में डाल देना है, ठीक है। और उसमें जो आपने सिक्का, हल्दी ये सब रखा हुआ है उसको लाल कपड़े में बांध कर अपनी तिजोरी में रख लें। और दूसरा जो आपने पात्र रखा हुआ है कलश पर, उस पात्र को आप जो है किसी भी भिक्षार्थी को भीख दे सकते हैं या फिर चिड़ियों को आप वह चावल डाल सकते हैं। और नारियल की बात करें तो नारियल हम लोगों के यहाँ तो खा लेते हैं, सभी लोग फोड़कर हम लोग प्रसाद बनाकर खा लेते हैं। बहुत सारे लोग इसकी चटनी भी बनाते हैं। और सबसे शुभ होता है कि इस नारियल को आप एक गमले में ले जाकर इसको जो है बो दीजिए, ठीक है। ये ज़्यादा शुभ होता है, लेकिन बाकी आप प्रसाद के रूप में बांट भी सकते हैं नारियल को, कोई दिक्कत नहीं है, माता रानी प्रसन्न रहेंगी। अब एक चीज़ बात कर लेते हैं, जो आपने नवग्रह पर जो चावल रखा है, सुपारी रखा है, तो जो आपने सुपारी रखी है उसको आप खाने के लिए किसी को भी मत दीजिएगा, क्योंकि यह ग्रह की बातें हैं। तो ये जो है प्रसाद किसी को खाने के लिए नहीं देना चाहिए। सुपारी आप किसी नदी में, जो भी पूजन की सामग्री रहेंगी उसी में डालकर इसको भी नदी में प्रवाहित कर दीजिएगा। उसके बाद जो है बात करेंगे कि ज्वारे को आप कहाँ रखें। तो इन ज्वारों को जो है आपने जो छिड़काव किया उसको नीम के जड़ में डाल देंगे और कुछ ज्वारों को जो है अपने भगवान के पास चढ़ा देंगे। जैसे आप पुष्प चढ़ाते हैं उसी तरह से जितने भी भगवान हैं सबको ये ज्वारे समर्पित कर दें। और उसके बाद कुछ ज्वारे, थोड़ा सा ज्वारा जो है उसको भी आप तिजोरी में रख लें। इससे बहुत सारा धन आने की संभावना बन, माता रानी प्रसन्न हो। अब जो सबसे बड़ी चीज़ है, चाहे आपके घर में मूर्ति है, मान लीजिए कि आपने
में फ़ोटो रखी हुई है, मूर्ति रखी हुई है, उसकी पूजा कर रहे हैं, विसर्जित माँ जो हैं वह आपकी विसर्जित नहीं होंगी, ठीक है। फिर भी आपको क्या करना है कि यहाँ के जो चावल हैं वो नहीं लेने हैं, आपको अपने घर के चावल लेने हैं थोड़ा सा, और माँ पर जो है छिड़क देना है। अगर कुछ बांधने के लिए यानी कि अक्षत के रूप में उनके ऊपर डाल दीजिए, ताकि जाते समय कुछ चावल वो आपका लेकर जाएं, जिससे वो आपको हमेशा याद रखे और आप पर उनकी कृपा दृष्टि बनी रहे। अगर आप दुर्गा पूजा विसर्जन में जाते हैं तो वहाँ पर आपको थोड़ा ज़्यादा चावल लेकर जाना है, ताकि उनके ऊपर डालें तो कुछ चावल उनके साड़ी में फंस जाए, और अगर आप बांध पाते हैं तो कुछ चावल उनके आंचल में बांध दीजिए। इससे बहुत लाभ होता है आपके घर में उनके जाने के बाद। सुख, समृद्धि, संतान, जो भी आपको कमी रहेगी वो सारी चीज़ें पूरी हो जाएंगी। नवरात्रि व्रत का पारण कब करें? तो नवरात्रि व्रत का पारण आप जो है शनिवार को 12 बजे के बाद 2 बजे के अंदर आपको पारण कर लेना है। और जो आपने श्रृंगार की सामग्री चढ़ाई हुई है उसको आप खुद भी जो है ले सकते हैं, पहन सकते हैं, और हो सके तो अपनी ननद को दे दीजिए, नहीं तो अपनी सास को दे दीजिए, ये कर सकते हैं। और खुद भी आप पहन सकते हैं। माता रानी यानी दुर्गा माता के श्रृंगार सामग्री में ये नहीं है कि आप सास को ही दे और ननद को ही दे, लेकिन दान करने से ज़्यादा लाभ होता है, तो आप इसको दान कर सकते हैं। आशा करती हूँ कि मैंने आपको नवरात्रि की जो भी चीज़ें हैं सभी चीज़ें अच्छे से बताई हैं। अगर इसमें कहीं भी कोई भी दिक्कत होती है, आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है, तो आप कमेंट करके पूछिएगा, हम आपको पूरा डिटेल में आपको कमेंट में बता देंगे, ठीक है।